जहां काल है वहां कृष्ण को होना पड़ेगा, अन्यथा काल ही नहीं होता। गंगा हो सकती है गंगोत्री के बिना, वैसे ही कृष्ण ना हो तो काल नहीं होगा। अहम कराह रहा ही क्यों है? क्योंकि वो अपनी स्थिति से संतुष्ट तो नहीं है, या है? अहम जैसा है वही उसकी स्वाभाविक स्थिति होती तो कराहता क्या? नहीं। तो इसका मतलब अहम है कुछ और, बना कुछ और बैठा है, इसलिए कराह रहा है ना। अहम अगर अहम ही होता तो क्या कराह रहा होता? प्रश्न है। अहम की सच्चाई अगर यही होती कि वो अहम ही है, जो वो अपने आप को मानता है वही है वो, तो क्या वो कराह रहा होता? बोलो। देवेश जी एक उंगली उठाइए। ये उंगली वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। देवेश जी दर्द? बिल्कुल नहीं। है दर्द? बिल्कुल भी नहीं। पर आंख में कोई तकलीफ? क्योंकि आंख बिल्कुल वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? केवल अंगूठा पूरा दिखाओ। सूजा हुआ लग रहा है क्या? अंगूठे की ओर जितनी देर हम बात कर रहे थे ध्यान भी गया क्या? अंगूठे ने कोई पुकार मारी, तुम्हारा ध्यान खींचा? क्योंकि अंगूठा वैसा ही है जैसा, माने अगर कोई इकाई जैसी है होनी चाहिए वैसी ही है तो कराहती नहीं। ठीक है यहां तक? ठीक है। तो अगर कोई इकाई कराह रही है तो इससे क्या पता चलेगा? है कुछ और, बन कुछ और गई है। अब यही है, मेरा अंगूठा ऐसा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? मुझे दर्द क्यों हो रहा है? अब ये स्थूल उदाहरण है, ये प्राकृतिक उदाहरण है, पर जिधर को ये इशारा कर रहा है वो समझिएगा। ये मेरा अंगूठा बहुत दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये वैसा नहीं है, ये जो बन बैठा है ये वो नहीं है। और मैं फंस इतना गया हूं कि जो ये है वैसा करने की कोशिश करूं तो और दर्द होता है। ऐसे तो फिर भी दर्द है, सिर्फ ऐसे क्या है, सिर्फ दर्द है। और ऐसे करो तो दुख हो जाता है। हुआ है कभी कि टेढ़ी टपरी विकृत हालत में तो सिर्फ क्या है, दर्द है, और उसकी विकृत हालत को ठीक करो, उसको उसके स्वभाव में ले आने की कोशिश करो तो और क्या हो जाता है, भयानक। उससे अच्छा लगता है कि जैसा रहने दो भाई, वो छू नहीं, यहीं पड़ा रहने दो, जैसा है रहने दो। ये अहंकार है, ये अहंकार है। टेढ़ा अंगूठा, टेढ़ा अंगूठा गया था पता नहीं किसको ऐसे दिखाने, जिसको दिखाने गया था उसने पकड़ के ऐसे कर दिया, अब तब से ऐसे ही घूम रहा है ये। तो अहम का दर्द ही बताता है कि अहम को कुछ और होना है, बल्कि अहम पहले से ही कुछ और है, लेकिन बना बना कुछ और बैठा। ये अहम की स्थिति है कुछ और, होना भी कुछ और है, लेकिन अभी ये हो गया है, अभी ये हो गया है। ये हम सबकी हालत है। हम अभी ये हैं। हम क्या हैं? हम ये हैं, टेढ़ा अंगूठा। और कोई सीधी करने की कोशिश करे तो हाय हाय और तगड़ी। समझ में आ रही बात? लेकिन ये तब तक रोएगा, तब तक रोएगा जब तक ये ऐसा नहीं हो जाता। इसको इससे प्यार है, इसलिए जब ये ऐसा है तो रोता है, और इसके रुदन का जो प्रवाह है उसको बोलते हैं समय। ये समय है। और ये जो रुदन है ये कैसा है?
निरंतर, तो समय की धारा भी कैसी है? क्योंकि दर्द इतना है कि ये एक क्षण को भी चुप नहीं होता, लगातार रोता रहता है। तो घड़ी भी लगातार, तो घड़ी देखना मुश्किल हो जाएगा। घड़ी नहीं हुई, आईना हो गई। घड़ी देखेंगे और अपनी रोती शक्ल दिखाई देगी, समस्या हो गई। अब गीता का काम ही यही है, आपके लिए समस्याएं पैदा करना या जो समस्याएं छुपी हुई हैं उनको उगाड़ देना। हम्म। तो ये जब तक रहेगा इसके इश्क में रहेगा, और उस इश्क का सबूत है इसका रोदन। सब रो रहे हैं ना, एक आदमी दिखाओ जो रोतड़ू ना हो। सब रो रहे हो ना, कोई है यहाँ जो नहीं रोता? अच्छा आज ही छोड़ दीजिए, बाकी छोड़िए, आज ही का बता दीजिए। सिर्फ आज का दिन बता दो जब कोई रोया ना हो आप में से। अब अंदर वाला जो सूक्ष्म है वो तो प्रलाप रुदन चलता ही रहता है, उसका पता भी नहीं चलता कि हम कितने नाखुश हैं। लेकिन स्थूल रूप से भी आज आपने किसी न किसी से शिकायत करी होगी, भले खुद से करी हो, भले विचार में करी हो। करिए कि नहीं करिए? है ये चीज़ बेकार है यार, ये गलत हो गया, ये खाना नहीं ठीक बना है, ये नहीं हुआ, फलाना, ये चीज़ मेरे मन की नहीं हुई। हुआ है आज। इसी को क्या बोलते हैं? रोना। हम लगातार रो रहे हैं, हम जी नहीं रहे, हम रो रहे हैं। ये और क्या करेगा? जिएगा। ये क्या करेगा? ये जिएगा, ये रोएगा। तो हम लगातार रो रहे हैं। हम रो रहे हैं क्योंकि ये नहीं मिला, हम रो रहे हैं क्योंकि ये नहीं मिला। तो जब तक ये है, इसका होना ही इस बात का प्रमाण है कि ये तो होगा। ये ना होता तो, ये ना होता तो ये रो नहीं रहा होता। नहीं तो बात बड़ी फिर विचित्र, एब्सर्ड हो जाएगी ना, कि ये है भी नहीं और ये इसके गम में रोए जा रहा है। तो ठीक जैसे इसका होना निश्चित कर देता है कि रुदन का प्रवाह होगा, वैसे ही इसका होना यह भी निश्चित कर देता है कि ये कहीं ना कहीं होगा। और कहीं ना कहीं माने ये नहीं कि बगल के प्लॉट में होगा, कहीं ना कहीं माने किसी आयाम में कुछ होगा, हम नहीं जानते। जैसे समय की टिक टिक सुनाई देती है और कांटे दिखाई देते हैं, और उससे निश्चित हो जाता है कि ये है, रो रहा है। भले ही अभी उसका रोना प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि रोना बहुत बार बड़ा सूक्ष्म होता है, भीतरी होता है, हमें पता नहीं चलता कि हम रो रहे हैं। आंसू तो बह ही नहीं रहे, तो प्रमाण कहां से आएगी रो रहे हैं? बल्कि कई बार तो हम बहुत हंसते दिखाई देते हैं, उसमें कैसे ये कहा जाए कि आदमी रो रहा है? पर रो हम लगातार रहे हैं, और उसका सबूत क्या है? और उतनी दूर ना देखना हो तो अपनी कलाई पर देख लो। हमारे रुदन का प्रमाण हमारी कलाई पर बंधा हुआ है। इसी तरीके से ये दिखाई नहीं देता, पर ये अगर है तो ये भी होगा। अब लिखिए 3, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतम। स्थूल में लिखिए समय, सूक्ष्म में लिखिए अहम, और सूक्ष्मतम में लिखिए आत्मा। सबसे ज्यादा दिखाई कौन सा देगा? समय। कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे समय आज तक देखा नहीं। ती से आप पूछो, ये भाई साहब समय क्या है, तो बता देगा। वो ये तो नहीं कहेगा अरे ये क्या शब्द है, पहली बार सुना। कोई है ऐसा? ऐसा नहीं मिलेगा। जबकि सही बात यह है कि समय क्या है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जानता कोई भी नहीं है कि समय क्या है। पर आप जब भी किसी से पूछोगे समय क्या है, तो बता देता है। ये वो सवाल है जिस पर अगर थोड़ी भी ईमानदारी हो तो कह देना चाहिए भाई यही तो नहीं पता।
व्हाट इज द टाइम और व्हाट इज टाइम, इनमें बहुत अंतर होता है। क्या बजा है और क्या समय है, इसमें बहुत अंतर होता है। समय क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता, पर सब बता देते हैं। तो स्थूल होता है, वो पकड़ में आ जाता है। सबको लगता है कि समय तो हम जानते हैं। अहम दिखाई नहीं देता, पर समय प्रमाण है किसका? और अहम प्रमाण है। तर्क क्या है? अगर कोई रो नहीं रहा होता, अगर रोने वाला कोई नहीं होता, तो ये आंसुओं की नदी कैसे बह रही होती? उस आंसुओं की नदी का क्या नाम है? समय। आंसुओं की नदी बह रही है तो निश्चित रूप से कोई, तो इससे हम पहुंचे स्थूल से सूक्ष्म में, समय से अहम पर। अगला तर्क क्या है? अगर रोने की कोई वाजिब वजह ना होती तो ये चिरंतन रुदन क्यों चल रहा होता? अगर रोने वाले के पास, अगर रोने वाले के पास रोने की कोई अनुकूल वजह ना होती तो वो समय के आरंभ से आज तक निरंतर रो क्यों रहा होता? तो इस तर्क से हम पहुंचे अहम से आत्मा तक। अब आत्मा तो एकदम ही सूक्ष्म बात, इतनी सूक्ष्म कि उसकी बात भी ना कर पाए कोई। लेकिन समय के होने से ही क्या प्रमाणित हो गया? तो लिखिए, काल के होने से कृष्ण प्रमाणित हो जाते हैं। काल ही महाकाल का प्रमाण है। काल के होने से ही कृष्ण प्रमाणित हो जाते हैं। और कैसे प्रमाणित हो जाते हैं? ये कोई विश्वास की बात नहीं है। तर्क पूरा समझ में आ रहा है? काल अश्रु प्रवाह है। अगर आंसुओं की धार बह रही है तो बैठा होगा कोई रोने वाला, कि घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही हो और ध्यान से सुनो तो मुरली की धुन ना सुनाई दे। बस तुम सुन नहीं रहे ध्यान से। जहां काल है वहां कृष्ण होंगे जरूर। जहां काल है वहां कृष्ण को होना पड़ेगा, अन्यथा काल ही नहीं होता। समय के हर क्षण में कृष्ण मौजूद हैं, ये नियम है, उन्हें होना पड़ेगा। काल प्रमाण है कृष्ण का। कृष्ण न हो तो काल नहीं हो सकता। काल है तो माने कृष्ण वहीं कहीं है। गंगा हो सकती है गंगोत्री के बिना? बस आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि गंगा आपके सामने होती है, दिख जाती है। बड़ा भारी प्रवाह है वहां। गंगोत्री कौन उतना चढ़ के जाए और ठंड खाए? तो कहते हो अरे नहीं बस पानी बह रहा है, इसके पीछे कुछ नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, पीछे कुछ ना हो। पीछे कुछ ना हो तो पानी कहां से बहेगा? वैसे ही कृष्ण न हो तो काल नहीं होगा। इस बात को लोक परंपरा में ऐसे बोल दिया गया कि ईश्वर न हो तो संसार नहीं होगा। मुझे आ रही बात? या बोल दिया गया कि कण कण में नारायण है। वो सब एक ही बात है। पर आमतौर पे जब आप बोलते हो कण कण में नारायण है या ईश्वर ने ही संसार की रचना की है, तो वो बात आप बिना समझे, बिना किसी बोध के बोल देते हो, तो वो बात बड़ी मिश्रित और दूषित हो जाती है और उसके बहुत उल्टे पुल्टे अर्थ हो जाते हैं। लेकिन उसी बात को जब आप एक तार्किक दृष्टि से समझ लेते हो तो आप जान जाते हो कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है, कि अगर समय बह रहा है तो कृष्ण भी कहीं हैं।